स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस सिंपली क्या है, किसी इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रिसिटी पास करना। अब इलेक्ट्रिसिटी पास सॉलिड स्टेट में तो होगी नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, हमें इलेक्ट्रोलाइट की लिक्विड स्टेट लेनी पड़ेगी। और लिक्विड स्टेट दो ही तरह से आ सकती है, या तो उसको हम वाटर में डिजोल्व कर लें, वो कहलाएगी एक्वा स्टेट, या हम इलेक्ट्रोलाइट को मेल्ट कर लें, वो कहलाएगी मोल्टन स्टेट। तो ऐसा करने से क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोज हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट की लिक्विड स्टेट में जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाएगा, डिकम्पोज। और उसी प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। डिफाइन किया, इट इज द प्रोसेस ऑफ chemical decomposition of an electrolyte by passing electricity through its aqueous or molten state। अब क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस कैरी आउट कैसे करें। उसके लिए हमें एक डिवाइस की जरूरत पड़ेगी, और उस डिवाइस का नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो हम ब्रीफ बताते हैं ये सेल क्या है। इस सेल में जैसा हम देख रहे हैं डायग्राम में, एक कंटेनर है। उस कंटेनर के अंदर ले रखे हैं हमने इलेक्ट्रोलाइट, लिक्विड स्टेट में, वो मोल्टन स्टेट है या एक्वा स्टेट। इसमें ये दो इलेक्ट्रोड डिप कर रखे हैं, और इन इलेक्ट्रोड को हमने एक बैटरी से जोड़ रखा है। जिसको पॉजिटिव से जोड़ा उस इलेक्ट्रोड को नाम दिया एनोड, और जिसको नेगेटिव से कनेक्ट किया उसको नाम दिया कैथोड। इससे पहले हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डिस्कस कर चुके हैं। वहां हमने वर्ड यूज किया था LOAN। क्या मीनिंग था इसका, लेफ्ट में एनोड था, उस पे नेगेटिव चार्ज था। यहां तुम देख रहे हो रिवर्स है पोलरिटी, यहां एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है जबकि कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये दोनों में प्रोसेस ऑपोजिट हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जहां हमने केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया था इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यहां हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास करेंगे, और उसकी वजह से उसमें रेडॉक्स रिएक्शन होगी। तो क्योंकि प्रोसेस रिवर्स है इसलिए पोलरिटी रिवर्स है। लेकिन ये फिक्स है दोनों ही केस में कि एनोड पे प्रोसेस हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन। एनोड पे प्रोसेस हमेशा ऑक्सीडेशन ही होगा, कैथोड पे रिडक्शन होगा। वो चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, दोनों सेल में कुछ डिफरेंस के पॉइंट भी हम नोट कर सकते हैं। क्या क्या है, पहला तो जैसे दोनों में बताया प्रोसेस डिफरेंट है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, यहां नॉन स्पॉन्टेनियस है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर दो इलेक्ट्रोड सेपरेट वेसल में होते हैं, जबकि यहां सेम वेसल में है। वहां इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमने साल्ट ब्रिज को यूज किया था, यहां साल्ट ब्रिज को यूज नहीं किया। और एक डिफरेंस हम ले सकते हैं पोलरिटी का, एनोड यहाँ पॉजिटिव है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में नेगेटिव था। सिमिलरली हम कैथोड के लिए कह सकते हैं। ये कुछ हमने डिफरेंस के पॉइंट बताए। अब हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। उसका मैकेनिज्म क्या है। यहां हमने कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, एग्जाम्पल के लिए मैंने ले लिया NaCl, और वो लिया मैंने मोल्टन स्टेट में। तो अगर मोल्टन स्टेट में है तो उसमें दो ही आयन होंगे, एक सोडियम आयन और एक क्लोराइड आयन। जो ही हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे इन पे पोलरिटी आ जाएगी, तो ये आयन ऑपोजिट इलेक्ट्रोड के टुवर्ड्स मूव करेंगे। जो पॉजिटिव आयन है वो किसकी तरफ जाएंगे, नेगेटिव की तरफ, कैथोड की तरफ, और वहां पर क्या हो जाएंगे, रिड्यूस। नेगेटिव आयन किस तरफ जाएंगे, एनोड की तरफ, और वो क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज। तो ये हमने बताया मैकेनिज्म। इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, केटायंस मूव करते हैं टुवर्ड्स कैथोड, एनायंस मूव करते हैं टुवर्ड्स एनोड। पहले हमने एक सिंपल एग्जांपल लिया है
जहां अपने पास एक ही केटायन और एक केटायन और एक एनायन है। रिएक्शन क्या होगी, कैथोड पे कौन जाएगा, केटायन। केटायन इसलिए कहलाते हैं कि कैथोड के टुवर्ड्स जा रहे हैं। तो जो केटायन है वो कैथोड पे जाके रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कैथोड के ऊपर सोडियम मेटल डिपॉजिट हो जाएगी और एनोड पे क्लोराइड आयन है, ये क्या होगा, ऑक्सीडाइज। वो क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये एटम्स आ गए, इसको प्राइमरी चेंज कहेंगे। क्लोरीन के एटम स्टेबल नहीं होते तो ये क्लोरीन के एटम आपस में कंबाइन करके क्या बना लेंगे, क्लोरीन गैस। ये सेकेंडरी चेंज है। तो यहां से हमने ऑब्जर्व किया कि अगर मोल्टन NaCl में इलेक्ट्रिसिटी पास कर देंगे तो कैथोड पे सोडियम मेटल डिपॉजिट हो जाएगी और एनोड पे क्लोरीन गैस सीओ हो जाएगी। ये सिंपल केस। लेकिन अगर हम मोल्टन स्टेट की बजाय एक्वस सॉल्यूशन ले लें तो ये स्लाइटली डिफिकल्ट हो जाता है। समझे, उसको हम कैसे एक्सप्लेन करें। अब जब एक्वस सॉल्यूशन है तो वहां पर वाटर है। वाटर के अंदर जो एच आयन ओ एच आयन वो काफी कम होते हैं। हमें पता है एच आयन ओ एच आयन की कंसंट्रेशन 10⁻⁷ m काफी कम होती है। तो एच आयन ओ एच आयन तो लिखेंगे नहीं क्योंकि वो काफी कम है। तो यहां हम क्या लिखेंगे इसमें कि वाटर है वो डाइपोल है, उसमें दोनों चार्ज हैं तो वो केटायन एनायन की तरफ बिहेव कर सकता है, तो वो भी मूव करेगा। अब केटायन ये कहां जाएंगे, ये कैथोड पे जाएंगे। एनायन कहां जाएंगे, ये एनोड पे जाएंगे। कैथोड पे अगर सोडियम रिड्यूस होता है तो उसके लिए जो वोल्टेज चाहिए वो उसके रिडक्शन पोटेंशियल के बराबर ही होती है। मेटल केस में बराबर ही होती है। तो वो पोटेंशियल होता है -2.71 वोल्ट। क्या है ये, सोडियम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल। और वाटर अगर कैथोड पे रिड्यूस होता है तो इसके लिए ये रिडक्शन पोटेंशियल है। इसी तरह से क्लोराइड आयन एनोड पे अगर ऑक्सीडाइज होते हैं तो इसका पोटेंशियल है 1.36 वोल्ट और वाटर अगर एनोड पे ऑक्सीडाइज होता है तो इसका पोटेंशियल है 1.23 वोल्ट। एक से ज्यादा स्पीसीज अगर आ जाती हैं तो फिर मैकेनिज्म को ऐसे याद रखें। एट कैथोड the species having higher reduction potential is reduced। ये हमें अंडरस्टूड है। रिडक्शन उसका होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हो। तो कैथोड पे जिस स्पीसीज का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो रिड्यूस हो जाएगी और एनोड पे क्या होना है, ऑक्सीडेशन। वो किसका होगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा हो, मीन्स रिडक्शन पोटेंशियल कम हो। तो एनोड पे द स्पीसीज हैविंग लोअर रिडक्शन पोटेंशियल इज ऑक्सीडाइज्ड। तो ये मैकेनिज्म अपने को ध्यान रखना है। अब इसको अप्लाई करेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आता है राइट प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस गिवन सब्सटेंस जो भी है एट कैथोड एंड एनोड। तो एग्जाम में हमने सिर्फ ये दो इक्वेशन लिख के दिखानी है, इनकी जरूरत नहीं है। तो वैसे अपने को याद रहे 5-7 आयन है जिनके अपने को पोटेंशियल याद रखने हैं। अब देखें अप्लाई करते हैं। कैथोड पे कौन जाएगा, जिसका पोटेंशियल ज्यादा है। देख सकते हैं किसका ज्यादा है, वाटर का ज्यादा है। तो कैथोड पे वाटर क्या हो जाएगा, रिड्यूस। तो वाटर की रिएक्शन में यहां लिख रहा हूं, ये कैथोड की रिएक्शन है। H2O में जैसे हम आयन करें, वाटर में एक एच आयन आएगा, 2 में 2 एच आयन आएंगे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए और एच आयन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो एच एटम बनाएगा। वो एच एटम कंबाइन करके H2 बना लेंगे और OH आयन फ्री रह जाएंगे। तो यहां से हमें क्लियर है कि कैथोड पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। अब बात करते हैं एनोड की।
एनोड पे जिसका पोटेंशियल कम है वो ऑक्सीडाइज होगा। तो इस हिसाब से देखें तो वाटर का पोटेंशियल कम है तो वाटर को ऑक्सीडाइज होना चाहिए, ऑक्सीजन गैस इवोल्व होनी चाहिए। लेकिन वाटर का जो ऑक्सीडेशन है ऑक्सीजन में, ये काइनेटिकली स्लो प्रोसेस है, वो इस पोटेंशियल पे पॉसिबल नहीं है। ये जो वैल्यूज हमने लिख रखी है थर्मोडायनेमिकली कैलकुलेटेड है, तो ये वोल्टेज सफिशिएंट नहीं है। तो वाटर का ऑक्सीडेशन कैरी आउट करने के लिए हमें इसमें कुछ एक्स्ट्रा वोल्टेज अप्लाई करनी पड़ेगी, वो कहलाएगी ओवर वोल्टेज या ओवर पोटेंशियल। तो वो क्या हो गया, डिफरेंस ऑफ वोल्टेज एक्चुअली रिक्वायर्ड एंड थर्मोडायनेमिकली कैलकुलेटेड वैल्यू। तो अब वो जो ओवर वोल्टेज इसमें ऐड कर देंगे तो ये वैल्यू लगभग 1.48 वोल्ट के बराबर हो जाएगी। तो अब देखें हम किसकी वैल्यू कम रहेगी, क्लोराइड की वैल्यू कम रहेगी, इसलिए एनोड पे क्लोराइड आयन ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। तो एनोड की रिएक्शन होगी, क्लोराइड आयन ऑक्सीडाइज होगा तो क्लोरीन एटम बनाएगा, और हमें पता है कि क्लोरीन के मोलिक्यूल्स होते हैं, तो मैंने डायरेक्ट इसको ऐसे लिख दिया। तो ये हमने लिखे प्रोडक्ट्स एट कैथोड एंड एनोड। तो एग्जाम में सिर्फ इतना ही लिखना होता है, ये हमने एक्सप्लेन करने के लिए बताया। इस शायद से वो क्लियर हुआ होगा। दूसरा एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ aqueous कॉपर सल्फेट। इसके हम दो केस लेंगे। पहला यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड दो तरह के होते हैं, एक इनर्ट और एक एक्टिव। इनर्ट वो है जो रिएक्शन में खुद पार्टिसिपेट ना करे, उसके सरफेस पे रिएक्शन हो जाए, और एक्टिव वो जो खुद पार्टिसिपेट करे। तो प्लेटिनम है ये इनर्ट इलेक्ट्रोड है, और कॉपर है ये एक्टिव। तो पहला केस लिया हमने प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। ये पहला केस स्टार्ट कर रहा हूं। पहले केस में प्रोडक्ट्स क्या क्या आएंगे, तो एक बार फिर हम ये बता देते हैं। कॉपर सल्फेट का aqueous सॉल्यूशन है, तो उस केस में अपने पास कॉपर आयंस हैं, सल्फेट आयंस हैं। कॉपर आयन का पोटेंशियल 0.34 वोल्ट है, सल्फेट का 1.96 वोल्ट है। वाटर का अभी बताया था, ये अलग अलग प्रोसेस में अलग अलग वोल्टेज रिक्वायर्ड होती है। अब जैसा मैकेनिज्म में बताया था हमने, कैथोड पे वो स्पीसीज रिड्यूस हो जाएगी जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हो। किसका ज्यादा है, कॉपर का ज्यादा है, 0.34 की नेगेटिव वैल्यू है। तो कैथोड पे कॉपर आयन रिड्यूस हो जाएंगे, यानी कि कैथोड पे कॉपर मेटल डिपॉजिट हो जाएगी। एनोड पे कौन जाएगा, जिसका पोटेंशियल कम हो। अब इस केस में डिफरेंस काफी ज्यादा है, तो यहां ओवर वोल्टेज वाला फेनोमेना लागू नहीं होता। जहां डिफरेंस कम होता है, पहले डिफरेंस 0.13 वोल्ट का था, इसलिए ओवर वोल्टेज का केस लागू हुआ था। यहाँ ये एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ किसकी वैल्यू कम है, वाटर की, और ओवर वोल्टेज के बाद भी ये कम रहेगी, इसलिए एनोड पे वाटर ही ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और वाटर अगर ऑक्सीडाइज होगा तो उसमें प्रोडक्ट आते हैं ऑक्सीजन गैस, H आयन और इलेक्ट्रॉन। तो एग्जाम में हमने सिर्फ ध्यान रखें, ये दो इक्वेशन ही लिखनी होती है, इस सारे की जरूरत नहीं होती। तो पहला केस लिखा हमने यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। दूसरा केस, अगर हमने कॉपर इलेक्ट्रोड ले लिया तो क्या चेंज आएगा। कैथोड तो चाहे किसी भी एलिमेंट का ले लें, वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि कैथोड पे तो कुछ ना कुछ डिपॉजिट होगा। तो कैथोड की रिएक्शन सेम रहेगी, चाहे इलेक्ट्रोड इनर्ट हो चाहे एक्टिव हो। चेंज किस में आ सकता है, एनोड पे आ सकता है। अब एनोड पे तीन स्पीसीज, तीन कौन सी, सल्फेट है, वाटर है, और खुद कॉपर इलेक्ट्रोड भी है। और कॉपर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल 0.34 वोल्ट है। तो अब देखें,
एनोड पे वो स्पीसीज ऑक्सीडाइज होगी जिसका पोटेंशियल सबसे कम है। सबसे कम किसका है? सबसे कम तो कॉपर का ही है, इसलिए एनोड पे कॉपर ही ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम यूज करते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। तो ये हमने दो केस बताए, एक केस में इलेक्ट्रोड था इनर्ट, दूसरे केस में था एक्टिव। एक केस और लेते हैं इसका, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ aqueous सिल्वर नाइट्रेट। इसके भी फर्दर दो केस हैं, एक केस में प्लेटिनम है इनर्ट है, एक केस में सिल्वर है एक्टिव इलेक्ट्रोड। अब देखें सिल्वर नाइट्रेट aqueous सॉल्यूशन में क्या देगा? सिल्वर आयंस और नाइट्रेट आयंस। सिल्वर आयन का पोटेंशियल है 0.80, वाटर का कैथोड पे अगर रिड्यूस होता है तो -0.83, नाइट्रेट के लिए 0.97 वोल्ट है, वाटर के लिए 1.23 वोल्ट है। तो कैथोड पे जिसका पोटेंशियल ज्यादा है वो रिड्यूस हो जाएगा। किसका ज्यादा है? सिल्वर का ज्यादा है। तो कैथोड पे सिल्वर आयन रिड्यूस हो जाएंगे, दैट इज सिल्वर मेटल डिपॉजिट हो जाएगी। एनोड पे जिसका पोटेंशियल कम है, कम किसका है? कम तो नाइट्रेट का है, तो नाइट्रेट को ऑक्सीडाइज होना चाहिए। लेकिन ये ध्यान से देखें, नाइट्रेट में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है और नाइट्रोजन की हाईएस्ट स्टेट कितनी हो सकती है? +5। +5 क्यों हो सकती है? क्योंकि नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, तो नाइट्रेट फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। तो फिर कौन होगा? वाटर होगा। तो एनोड पे यहां वाटर ही ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगी। ये केस था यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। दूसरा केस यूजिंग सिल्वर इलेक्ट्रोड। अगर सिल्वर इलेक्ट्रोड है तो एनोड की रिएक्शन चेंज हो जाएगी, कैथोड सेम रहेगी। अब इसमें 3 स्पीसीज हैं, 3 कौन सी हैं? खुद सिल्वर का इलेक्ट्रोड भी पार्टिसिपेट कर सकता है। इसका पोटेंशियल हमें पता है 0.80 वोल्ट है और इन तीनों में ये सबसे कम है, इसलिए अब एनोड पे सिल्वर ही ऑक्सीडाइज होगा और सिल्वर ऑक्सीडाइज होगा तो आयन बन जाएंगे, यानी कि सिल्वर मेटल डिसॉल्व हो जाएगा। तो ये हमने कुछ एग्जांपल बताए इलेक्ट्रोलाइसिस के, कुछ एग्जांपल हम खुद भी सोल्व करें। वीडियो को ध्यान से देखें और फिर खुद कुछ एग्जांपल खुद भी सोल्व करने की कोशिश करें। आज का लेक्चर इतना ही। थैंक यू।